तो उन्होंने मेरे को बोला तू एंकरिंग करेगा। अगर अगर वो कॉल 2 महीने पहले आता तो मैं शर्मा खान नहीं, मैं तो नहीं करूँगा, लेकिन अभी मैं बोला क्यों नहीं, मैं करूँगा। मेरे को तो एंकरिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। शायद मैं इसमें स्टोरी सुनाऊँ, मैं भी उधर जाके बोलूँ एक बार ये दूल्हा और दुल्हन। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि यू कॉल इट प्रज्ञा परिवार, आई कॉल इट मेरा यार। थैंक यू। This appreciation card I have made for this whole Pragya Institute, और especially सौरभ sir and Anisha and all the staff, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा cooperation जो यहाँ पे मिलता है that I have never ever seen anywhere in any of the institute, and the best teacher, mentor, guide is Saurabh sir. Like all my life, I've studied, I've like faced so many teachers, but Saurabh sir जैसा जो एक mentor जिसे कहते हैं, who guide you to the right path of life, actually, that is him, and that is what I have written here. That is appreciation for Saurabh sir. I really offer deepest respect and great appreciation towards sir for always being such an inspirational mentor and guide, and he's the best teacher I have ever came across. And he's not just a problem solver, like हम कोई भी problem लेके जाते हैं, so he's not just a problem solver but an outstanding person from heart, and I think we all can relate with it, that what I've written. And secondly, like for this whole Pragya Institute of Personality Development, whenever we enter, there's just a aroma of freshness and some positive energies, and that we take with ourselves to our home. मतलब घर जाके भी वो एक जो positivity रहती है, that I really really do appreciate. And the learning and development is truly, it is holistic. It is like not just कि हम अपना कुछ किसी फील्ड में जा रहे हैं तो उसके लिए कुछ सीख रहे हैं, बट इंस्पाइट हम मतलब हर चीज सीख रहे हैं, हाउ टू बिहेव, हाउ टू मतलब हम इतनी सारी जो गलतियां हमारी लाइफ में जो कर रहे हैं ना, अब समझ आता है कि अच्छा हम यहाँ गलत थे. लाइक टुडे ओनली व्हाट वी लर्न इज आर्ट ऑफ एप्रिसिएशन, जो हम इजीली नहीं करते. मैं तो इजीली नहीं कर सकती हर किसी को अप्रिशिएट, बट यस, लाइक दिस इज लाइक हम पूरा, इट इज आवर होलिस्टिक डेवलपमेंट हियर. And now the Pragya family, which is all like the youngsters, the all not only youngsters but जो भी यहाँ आ रहे हैं, मतलब I made so many new friends here. जो interaction उनके साथ होता है, I get to learn lot of new things about the new, that what we call Gen Z, जो होता है वो सब चीजें digital and everything जो मुझे नहीं आता था, and especially Nishant helped me a lot in all those things. And now, of course, my gratitude to Anisha, Yukti. Like they both have really helped me a lot for everything. Wherever I require their help, lot of gratitude to Anisha. मतलब रात को भी मैं उसको मैसेज कर देती हूँ, and it's like okay. And most important, I deeply pray that Pragya Institute should grow and develop in this endeavor for countless generations to come. Like, and this is like in my mind that I will definitely bring my daughters here for their whole personality development. So thank you, sir. Thank you so much. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को. तो मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा जो मैंने प्रज्ञा इंस्टीट्यूट में देखा है, इन्वायरमेंट के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से, एंड रियलिटी में शायद मेरी यहाँ पर आने के बाद मेरी लाइफ ही चेंज हुई है. तो मैं स्टार्ट करता हूँ ना. स्टार्टिंग में जब मैं यहाँ आया था ना, रियलिटी में मैंने कभी ऐसा इंस्टीट्यूट देखा लाइफ में नहीं देखा था पहले कभी, ना मुझे कभी इतनी अपॉर्चुनिटी मिली. फर्स्ट टाइम मेरा फ्रेंड जब मुझे यहाँ पर लेकर आया था, जैसे ही मैंने एंटर किया ना, मैंने उनसे यही कहा, भाई कहाँ ले आए भाई, घर में लेकर आए हो, कहाँ लेकर आए हो. फिर मुझे मतलब ये चीज लगा कि यार बिल्कुल माहौल, एनवायरनमेंट, जो भी चीज देख रहा हूँ घर जैसी है. सबसे पहले मुझे ये याद आया, ये कालीन सेम हमारे घर पे लगी हुई है. ये सेम. वो मैंने दंपति को बोला, अरे भैया ये क्या है, ये हमारे सेम घर पे लगी हुई है ये कालीन यहाँ पे भी. तो मुझे मेरा घर याद आ गया. घर से स्टार्ट, फिर
इन्वायरमेंट की अगर नॉलेज की बात की जाए और फ्रेंड सर्कल की बात की जाए, सर की बात की जाए, सभी की बात की जाए, तो यहाँ पर सब कुछ ही डिफरेंट था। एंड मैं शेयर करता हूँ यहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जो यहाँ पर जिस चीज के लिए मैं आया था, मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए नहीं आया था, रियलिटी बताऊँ तो मैं यहाँ पे मैंने सुना था पब्लिक स्पीकिंग नाम की कोई चीज होती है, पर मुझे पता नहीं था कि वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ही आती है। यहाँ आके सब चीजें मुझे पता लगी। यहाँ पर मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ पर बैठा था तो मेरे 2 फ्रेंड बात कर रहे थे सर से, मैं एकदम शांत सुन रहा था, कुछ भी नहीं था। लेकिन हाँ, आज मैं महसूस करता हूँ, आज मैं इस चीज को फील करता हूँ कि जब मैं ग्रुप में बैठता हूँ तो सबसे ज्यादा मैं ही बोलता हूँ उन ग्रुप में तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल मुझे पता लगा कि हाँ चलो ठीक है, डेवलप हो रही है। एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के अलावा पब्लिक स्पीकिंग, हाँ पहले मुझे बहुत ज्यादा स्टेज फियर था, रियलिटी में मेरे पैर कांप जाते थे। मैं अभी भी आपके सामने बोल पा रहा हूँ, तो शायद यहाँ से ही तो मैं डेवलप हुआ हूँ, जब भी मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ। नहीं था मैं बिल्कुल ऐसा। तो पर्सनैलिटी भी मेरी, मतलब जो पब्लिक स्पीकिंग है वो भी मेरी बहुत अच्छी हुई है। एंड स्टेज फियर में कंट्रोल कर दिया। एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, यहाँ मैंने जो कुछ भी चीज सीखी सब कुछ प्रैक्टिकली सीखी, सारी की सारी प्रैक्टिकली सीखी। मुझे लगता था कि यहाँ पर भी और इंस्टीट्यूट की तरह थ्योरिकली होगा, लेकिन रियलिटी में मेरे को पहले दिन ही सर ने स्टेज पे मतलब बोलो, बस सिर्फ बोलना ही है, आओ और बोलो, आओ और चीज कुछ को करो। आता है नहीं आता कुछ नहीं है, करो यार, करने से ही वो चीज आती है पहली बात तो, क्योंकि हम करते ही नहीं, हम सोचते हैं अरे यार ये हो जाएगा, नहीं, कोई चीज करने से ही आप मतलब आपका लेवल बढ़ता है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी तरीके से मिली। एंड डाउन टू अर्थ, सर का नेचर अगर मैं आपको बताऊं, डाउन टू अर्थ, सर ने इतना कुछ अचीव किया है, उसके बाद भी हम बच्चों की तरह रहते हैं। फ्रेंड सर्कल, मतलब ऐसा लगता है कि सर एक अपने दोस्त है, दोस्त की तरह इन्वायरमेंट है पूरा। मतलब सर का जो नेचर है, ये ऐसा लगता ही नहीं है कि सर एक बहुत 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड सर ने बनाया है या कुछ ऐसा। मतलब इस तरीके से देखो, आप लोगों के साथ ऐसे बैठे हैं, मैं नहीं देखता कई और लोगों को, टीचरों को, कि वो इस तरीके से भी बैठते हैं। उनको लगता है कि नहीं हम कुछ है यार, हम तो अलग से बैठेंगे। लेकिन सर का नेचर देखो ना कि मतलब अपन के अंदर ही इन्वॉल्व है सर। तो ये सब चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी सर की। और मैं तारीफ तो क्या करूँ, इतनी कुछ है तारीफ करने को, अभी मैं लिखा भी नहीं, इतना कुछ था मुझे बोलने को, लेकिन मैंने इतना ही एक्सप्रेस किया। जितनी जगह बची, फैमिली इन्वायरमेंट, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है बिल्कुल फैमिली जैसा है, फैमिली जैसा, जैसा कि प्रज्ञा परिवार, नाम में ही परिवार है, नाम में ही फैमिली है। और नाम में ही नहीं, यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ इसमें मैं फैमिली की तरह ही देख रहा हूँ। ये सब चीजें मतलब एक दूसरे की मदद करना, हेल्प करना, मतलब पूरा फैमिली बिहेवियर है सबका। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं किसी इंस्टीट्यूट में नहीं, बल्कि एक फैमिली का ही मेंबर हूँ। एंड एक है सपोर्टिव इन्वायरमेंट, यहाँ मैंने जब भी किसी से कोई चीज मांगी है या उसकी मतलब हेल्प मांगी है, तो रियलिटी में सबने मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है। सपोर्टिंग में सर ने भी मुझे सपोर्ट किया है, अनिशा दीदी ने भी मुझे सपोर्ट किया है, युक्ति दीदी ने भी सपोर्ट किया है, निशांत भैया ने भी मुझे सपोर्ट किया है, हिमांश भैया ने, तो सबने ही एक तरीके से सपोर्ट ही किया है। रियलिटी में इन सपोर्ट की वजह से मैं डेवलप हो रहा हूँ। तो रियलिटी में अगर एक दूसरे की अपन हेल्प करते हैं ना, सपोर्ट, एक दूसरे का सपोर्ट करते रहते हैं, तो हम साथ साथ आगे बढ़ते हैं। एंड मैंने इतना ही लिखा है, बाकी जितना एक्सपीरियंस शेयर करूं उतना ही कम है। इसके लिए तो रियलिटी मेरी लाइफ चेंज थी, मैं पहले क्या था और आज मैं क्या हूँ, ये शायद आप थोड़ा बहुत तो मेरे देख ही सकते हैं, क्योंकि मैं पहले बहुत ही डाउन था, पर्सनैलिटी बिल्कुल ही डाउन थी, जहां अगर मुझे बहुत शायद ऊपर महसूस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच गाइस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रज्ञा इंस्टीट्यूट हम सब के लिए क्या मायने रखता है, ये पिछले कुछ ही दिनों में आप लोगों को पता चल गया है, जब से आप लोगों ने ज्वाइन किया है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरे लिए ये एक अद्भुत अनुभव रहा है। मैंने इसमें लिखा है, मेरे जीवन में अब तक की सबसे बेहतरीन संस्था है जिसे मैं कभी अलविदा नहीं कहना चाहती। हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे लिए एक मजबूरी होती है कि कहीं जाना पड़ेगा, इसलिए जाना है। लेकिन ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर ज्वाइन करने के बाद अब मेरा मन नहीं करता कि मैं यहाँ से जाऊँ, जबकि जरूरी है मेरा यहाँ से जाना भी, क्योंकि मुझे हॉस्टल भी जाना है। फिर नेक्स्ट है हमारा विकास। आप लोग बताइए, इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के बाद आप लोगों को क्या लगता है, आपकी जिंदगी आसान लगी है आपको पहले के मुकाबले?
तो बस यही हमारा विकास हुआ है। उसके बाद है नया परिवार। कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे आते हैं जिन्हें आप जिंदगी भर नहीं भूलते, और इस इंस्टीट्यूट में आकर के मुझे यहाँ के लोग इतने अच्छे, इतने पॉजिटिव हैं, जो कि सर ने भी अपनी एक बार स्पीच में बताया था कि सभी लोग बुरे नहीं होते, अच्छे भी होते हैं। और एक बार निशात ने भी बातों बातों में मुझे यही बात बताई थी, और मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है। वाकई में इस इंस्टीट्यूट में आकर के मैंने देखा है कि लोग सच में बहुत अच्छे होते हैं, और यहाँ पर ये प्रज्ञा परिवार इतना अच्छा है कि मैं इनको कभी नहीं भूलने वाली। सर्वश्रेष्ठ गुरु, आप हमारे मार्गदर्शक हैं और हमारे मित्र भी। आप हमारे आदर्श हैं और हमारे जीवन का अंश भी। आप हम सबकी प्रेरणा हैं और हमारे प्रिय शिक्षक भी। तो सर के लिए तो बस यही कहूंगी मैं। और ये हमारा प्रज्ञा परिवार है, और मैं हूँ प्रज्ञा परिवार की किशोरी जी तृप्ति कुमार। So, if I talk about Pragya Institute, so when I came here, it was different. But now, what it is, I will tell you that जो temple में feeling आती है, जो Pragya Institute में feeling आती है, वो for me it is same. I have the same aura. So, जैसे temple में जाते हैं तो we feel positive. Same here, when we come here, we feel positive and you feel like telling everything, learning, talking to the boss, talking to the sir. So, it's the same feeling for me. So, thank you, sir. And the Pragya Institute definitely. So what I feel is like, see, हमको बचपन में जो सिखाया है कि नींव मजबूत होती है तो बिल्डिंग मजबूत होती है, पेड़ मजबूत होता है जब जड़ें मजबूत होती है. तो what I told is, see, when I started making this, it is like I was a child. उस बचपन में चली गई मैं, उस बच्चे के उस मोड में चली गई जब मैं ये चार्ट बना रही थी. Because see, the purity of the heart has to come. So I actually made it like a kiddish thing, but it is like the Pragya Institute. I find this is a jud, the roots of the everything, and this Saurabh sir is the tana, जो सब जोड़े हुए हैं, सबको हम सबको जोड़े हुए हैं. He is teaching, so we are making stronger every day by day. So what I feel is like, see, small things like, see, we develop powerful habits. We value he values our time and money. So जो आपने एक छोटा सा एक मनी दिया है, so he is really valuing and he is giving us so much. And of course the learning quality we are improving every day. मजाक होता रहता है तो of course his sense of humor is amazing and he is trying to teach us the same thing. That is the best part of it. So maybe हम लोगों में से कोई ना कोई तो सौरभ सर जैसा कुछ तो निकलेगा. And he is so flexible. And we see this chart is a brainstorming. So everybody like, see, so creativity came out of all these things. So we use our brain. And see, the mindset started changing. We try to see growth in everyday thing. He keeps giving us feedback so we know that where we are lacking. And it is motivational. We learn how to work in a team, because team में sometimes it happens sir किसी को बनाते हैं the leader, so we know that how to work in the team and somebody is leading us, so how to work under someone. So for me this is something seriously, and if we build our confidence in that, see, everyone is now confident. जो मैंने सबको पहले देखा Naivedya and all, now how everyone is talking, how I am talking, is like I'm building confidence. And see, it's active learning. The best part is we are learning life skill management, and that is the most important thing, because see, it's long journey we have to go, and what he's teaching, he taught today also, जीवन भर काम आएंगी वो चीज़ें. तो definitely we are learning that, and that's it. Like, so thank you so much. Thank you so much for everything. We are really learning a lot and it is changing our lives. Thank you. Good morning everyone. So आपने like मेरा पोस्टर देखा होगा, तो इसका थीम है like hot air balloon और आसमान. तो ये जो प्रज्ञा इंस्टीट्यूट है ना, ये आसमान है जो हमें इंकरेज करता है कि हम और राइज करें आसमान में, और हम हाइट
तक रीच करें। मैं सौरभ सर के बारे में 2 साल से ऊपर से, मेरी मॉम हर वक्त सौरभ सर की तारीफ करती थी। अब मानोगे नहीं, जब से मैंने कॉलेज स्टार्ट किया था, हर जब भी छुट्टियां होती, तू प्रज्ञा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर ले, तू पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ज्वाइन कर ले। एंड हम उतना उस टाइम इतना ध्यान नहीं रखते थे। मम्मा, मैं करियर काउंसलिंग के लिए भी आई हुई एक बार सौरभ सर, मैं मिली हुई हूँ सौरभ सर से एक बार। सौरभ सर ने जब गाइड किया तो मेरी मॉम उस समय इम्प्रेस हो गई थी। उसके बाद से भी मम्मा के, सौरभ सर ने शायद से एक लेक्चर दिया था मम्मा के किसी क्लब में, हमारे किसी क्लब में, तो उस समय भी मम्मा और इम्प्रेस। फिर इस बार मतलब इस बार भी इम्प्रेस। और सर की जो सर ने जो बोल रहा था ना आज कि लोगों को मूव करना आना चाहिए, सर में वो काबिलियत है। एंड आई लिटरली, ये जब हम प्रज्ञा इंस्टीट्यूट में आए तो मेरे को कभी एक्सपेक्टेशन थी नहीं कि जजमेंटल, आई थॉट कि जजमेंटल एनवायरनमेंट होगा, जैसे यूजुअली होता है कि जजमेंटल एनवायरनमेंट होगा, लोग जज मारेंगे, इधर भी ग्रुप्स होंगे अलग अलग। बट इधर आई तो प्रज्ञा परिवार था। इधर ऐसा फील ही कभी नहीं हुआ कि हम अलग है, सब एक साथ है। यहाँ पे जितना अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट मिला है ना, उधर आज तक कभी नहीं। मैं वो जब सौरभ सर से मिली पहली बार, जब मिलते हैं तो अलग ही व्यूज होते हैं, बट जब मिले तो और ज्यादा हाँ, कि मेंटर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको समझते हैं, आपकी गलतियों पे आपको एनकरेज करते हैं कि आप गलती करो, आप समझो, लाइफ लेसन्स लो। जो मैं आज तक जितने लोगों से मिली हूँ, उनके सारे व्यू गलत प्रूव करे इस प्रज्ञा परिवार ने। आज यहाँ पे ये जो आप लोग जो भी बैठे हो, यू हैव प्रूव्ड मी रॉन्ग कि हाँ, लोग जजमेंटल नहीं होते, आप गलतियां कर सकते हो, इधर आके आप खुद को ग्रो करोगे। ट्रस्ट मी, मैं जितना ग्रो करने की कोशिश कर रही हूँ, ग्रो करने चाहती हूँ, मैं इधर आके और एनकरेज हो रही हूँ कि हाँ, अब मुझे और चेंजेस लाने हैं खुद में। मेरे लिए ये प्रज्ञा इंस्टीट्यूट एक आसमान है जिसमें मैं और ऊंचा उड़ना चाहती हूँ। ये आप लोग, अनीशा दी, आई स्वेयर टू गॉड, अनीशा दी से जब मिली थी ना, आई थॉट कितना स्वीट कैसे हो सकता है, सीरियसली कोई इतना स्वीट कैसे होता है। क्योंकि हम लोग जब भी मिलते हैं, इवन साइकोलॉजी में भी देयर इज अ रिवर्स साइकोलॉजी जो हम यूज करते हैं यूजुअली एवरीडे लाइफ में, वो लोग सब यूज करते हैं। क्योंकि लोगों को क्या करना होता है, मैनिपुलेट करना होता है एक दूसरे को। लोगों को करना होता है कि हम अच्छा, इसके सामने अच्छा बन जाते हैं और पीठ पीछे इसको बैक स्टेप करें। प्रज्ञा परिवार में मुझे अभी तक ऐसा एक बार भी फील नहीं हुआ। मैं यूजुअली ना शेल में चली जाती हूँ, कहीं पे भी जाती हूँ, क्योंकि क्या है, मेरे को हमेशा ऐसे लोग मिले हैं जो जहाँ पे लोग जज करते हैं, लोग ग्रो नहीं करने देते, या लोग ऐसा फील करवाते हैं कि आप कर नहीं सकते। इधर आके ऐसा फील होता है कि आप कैपेबल इनफ हो कि आप कुछ भी कर सकते हो। ये एक तरीके का क्या बोल सकते हैं, एक आसमान जैसा होता है ना, कि आसमान में बादल होते हैं, सूरज होता है, बर्ड्स होते हैं, हर इट्स अ हाइट, वो है ये प्रज्ञा परिवार। एंड इवन जो लोग हमें, मैं इवन आई वांट टू बी, मैं अभी 2 महीने का और कोर्स बाकी है, आई एम सो एक्साइटेड कि और क्या हो सकता है, कैसे होगा। ट्रस्ट मी, जितना एक्टिविटीज में हम लोग पार्ट लेते हैं ना इधर एंथुसियास्टिकली, उधर कोई नहीं लेता। और मैंने फेस्ट किए है, इतना मैं पार्ट लिए, और ये प्रज्ञा परिवार में ऐसा फील होता है कि कुछ भी कर लो इजीली हो जाएगा, टेंशन ही नहीं होती अपने को। यहाँ पे एक तरीके का वो एनवायरनमेंट है कि हाँ, हमारे डोपामिन होता है ना, एक तरीके का केमिकल होता है कि वो हाई होता है जब भी आप किसी सेफ एनवायरनमेंट में होते हो। वो मेरा इधर आके हाई होता है, मेरे को इधर सेफ फील होता है। मेरे को लगता है कि हाँ, मैं कर सकती हूँ, मैं खुद के इमोशंस एक्सप्रेस कर सकती हूँ, मैं एक सेफ एनवायरनमेंट में हूँ, जो हर जगह फील नहीं होता। इवन खुद की फैमिलीज में भी फील नहीं होता है आजकल, वो मुझे इधर फील होता है। आपके मतलब स्टैंड आउट करेगा, क्योंकि जितना फॉर्मली पोस्टर है उतने यहाँ पे इनफॉर्मल है लोग, क्योंकि ये परिवार है, प्रज्ञा परिवार। जैसे कि मुझे आज भी याद है कि जब मैं सबसे पहली बार क्लास में गया था, सर ने मेरे हाथ में 3 पेपर थमा दिए थे। उस 3 पेपर में 30 इमोशन थे, और मैंने आज तक 5 इमोशन तो सुने हैं, जिसमें से 4 तो मैंने एक्सप्रेस करे। अब 30 इमोशन का करना क्या, ये बिठाने के लिए सर ने मुझे हिमाचल के पास में बिठा दिया। हिमाचल ने मेरे को बोला कि हर एक का 2 लाइन लिखना है, और फिर अगले दिन आना है, और फिर एक्ट करना है, ठीक है। अगले दिन आके मैंने वो होमवर्क नहीं किया, पहला दिन था, इसलिए कौन करेगा। मेरे को लगा फॉर्मल है, तो वही पर सर डांटेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे, फिर बिठा देंगे। सर ने उठा ही दिया और सीधा स्टेज पे चढ़ा दिया
कि करो, नहीं लिखा तो अब करो, कोई भी इमोशन बोलूंगा तुम्हें बस करना है, नहीं किया तो दिक्कत नहीं है, कर लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बावजूद भी मैंने वो एक्ट किया था आउट ऑफ फियर ही वजह, जिससे कि एक तरीके से मेरा स्टेज पे हटा तो था। लेकिन उसके बाद, उस दिन के बाद से मुझे ऐसा लगा कि सर कहीं ना कहीं तो बहुत ज्यादा अलग से आदमी है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से एक ऑब्जर्वेबल आदमी रहा हूँ कि जो भी चीज मैं देखता हूँ मैं उसी से सीखता हूँ। कोई स्पोर्ट्स खेलना हुआ मैं उससे सीखता हूँ, कुछ काम करना हुआ तो मैं देख के सीखता हूँ, करने से नहीं देखने से ज्यादा सीखता हूँ। मैं ऐसा स्टूडेंट। तो सर को देखने से मेरे को हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ तो बात है, कि अपनी मीठी मीठी बातों से सर ऐसे आदमी को बुला लेते हैं कि आदमी मना भी नहीं करता, प्यार से मजाक ले लेते हैं, प्यार से सबकी ले लेते हैं और फिर भी किसी तरीके का गुस्सा नहीं आता सामने वाले के। इंस्टीट्यूट से बाहर निकलते भी कोई कुछ नहीं बोलता है गुस्से के बारे में, सब खुशी रहते हैं। तो सर को देख के मेरे को एक टारगेट अचीव हुआ कि इनसे सीखना है, जितना इनको निचोड़ सकता हूँ इनको निचोड़ना है और इनसे चीजें सीख सकूं, क्योंकि पिछले 2 साल से मेरे को ऐसा कोई इंसान मिला नहीं जिससे मैं कुछ ज्यादा सीख सकूं। मैं सच बताऊं तो सौरभ सर अपनी क्लास में जो मोस्टली बातें करते हैं, जो लेसन करते हैं, जो स्टोरी सुनाते हैं, उन सबके मैंने मॉरल्स जान रखे होते हैं, या तो स्टोरी सुन रखी होती है या फिर जो भी टीचिंग सर करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सुन रखी होती है। और सिर्फ सर जिस तरीके से बोलते हैं उससे ऐसा लगता है कि सर ने बोला है, बहुत कैसे बताऊं कि इम्पोर्टेंट लग रहा है, अप्लाई करना ही चाहिए चाहे कुछ हो जाए, नहीं तो फिर फील नहीं आएगा कि क्लास में कुछ चल भी रहेगा। तो इसे फील, ये सब चीजें अप्लाई करने के बाद कहीं ना कहीं बाहर से एप्रिसिएशन मिला, घर वालों से, दोस्तों से। अभी मैं कॉलेज भी गया था तो भी वहाँ पे एप्रिसिएशन मिला लोगों से कि तू कुछ बदला बदला सा लग रहा है, अलग ही चमक आ रही है तेरे चेहरे पे। मैं तो ब्यूटिशियन वाला था और सबसे पहली बात, कमर सीधी रखी है तूने, जो अच्छी बात। हाँ, एक ये। और फाइनली एक बात बोलना चाहूँगा कि सौरभ सर जो है एक अच्छे टीचर तो है ही, पर वो अपने आप को ऐसे महसूस नहीं कराते कि वो एक टीचर का रोल निभा रहे हैं। वो हम सबसे सिर्फ इतना ही ऊंचे हैं जितने की स्टेज ऊंचा है बाकी चीजों से। इसके अलावा भी वो हमारे साथ ही रहते हैं, ऐसे वो कोई गुच्छा नहीं कि जो सब चीजों को पकड़ के रखे, वो हमारे साथ ही है इसी लेवल पे जो चमक रहे जोर से, ताकि हम सबको एनलाइटन कर सके और चीजें समझा सके अच्छे से। थैंक यू। I'm Shaista. So sorry sir, I didn't make the poster. There is nothing like sorry in history. Okay. So Yeah, मुझे दो मुझे last 2 weeks हुए हैं ज्वाइन किए हुए, and I feel so positive environment here, and जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी तो युक्ति ने पूरा सब कुछ दिखाया करा, तो मुझे ये था कि हाँ आना तो यही है, मैं कहीं और गई भी नहीं, जस्ट बिकॉज मुझे पता चल गया था कि हाँ प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, थ्योरी तो पढ़ लिया सब कुछ आपने, आपके पास सब कुछ नॉलेज है, बट आप उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इन टुडेज वर्ल्ड यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल। तो आप अपने वर्ल्ड में अपने उसमें नहीं रह सकते कि हाँ आपको तो सब कुछ आता है, आपको सब कुछ आता है, आपको सीखना होगा। अब मैं खुद अभी तक कितनी चीज़ों में नहीं हूँ, इन चीज़ों में कि मैं कभी भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में मैंने इतना पार्ट नहीं किया है, क्योंकि हमेशा स्टडीज़ का प्रेशर रहता था, कभी भी मैं लोगों के साथ एंगेज नहीं हो पाती थी जल्दी। बट यहाँ आके ऐसा फील हुआ कि नहीं यार, सब लोग हैं यहाँ पे, आप भी कर सकते हो, आप भी इनके साथ एंगेज हो सकते हो। और सौरभ सर, you are a very positive soul, and may Allah shower all the blessing upon you, and सौरभ सर ना पूरे सेशन को बहुत इंगेजिंग रखते हैं कि हाँ आप उसको एंजॉय भी करो, आप वो टीच भी कर रहे हैं तो एंगेज। आई एम परस्यूइंग माय करियर इन टीचिंग, सो बट आई वाज बिकम हिम कि हाँ मुझे इनके जैसा टीचर बनना है, कि हाँ जो आर्ट ऑफ परसुएशन है ना इनके पास, वो एक टीचर के पास होनी बहुत जरूरी है। मुझे बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिल रहा है कि हाँ एक स्टीरियोटाइप होता है ना कि हाँ टीचर तो बड़े बोरिंग होते हैं, एक प्रोफेसर होता है वो आता है झोला लेके आता है पढ़ाता है और बच्चे बस लेक्चर लेकर चले जाते हैं। बट सौरभ सर से मिलने के बाद ऐसा लगता है
नहीं यार इनके जैसा बनना है, लाइक जो इंगेजमेंट ये अपनी क्लास के थ्रू रखते हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स बताते हैं, किसी का भी नाम लेकर उससे बात करने लग जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ यार अपन को इम्पोर्टेंस मिल रही है, अपने बारे में बात हो रही है। सो ये चीज काफी अच्छी लगी। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वैल्यू एजुकेशन जो आजकल स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा जरूरत है, वो मुझे यहाँ बहुत ज्यादा दिख रही है कि हाँ यहाँ से मुझे, और इसलिए मैंने वो लैपटॉप वाला लिया। और मैंने अनीशा दी को भी उसको कॉल किया था कि मुझे वीकेंड्स भी ज्वाइन करना है, तो हाँ दैट्स व्हाई, तो दैट्स इट। आई फील सो पॉजिटिव, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग ऑल। बेसिकली जब मैं प्रज्ञा इंस्टीट्यूट के अंदर आया था तो मेरा ये था कि हाँ चलते हैं, क्लास ली खत्म की, फिर हैकिंग क्लासेस में चले और वहाँ से क्लास करके खत्म। मतलब शेड्यूल फिक्स कर रखा था पूरे दिन का कि यहाँ से निकलना है, यहाँ से जाना है, बस कि जैसा अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की क्लासेस होती है तो वही क्लासेस रनिंग में चली। बट यहाँ पे फर्स्ट डे आए तो इन्वायरमेंट कुछ अलग ही था। सर ने आके इंट्रोड्यूस करवा दो अपने आप को, ठीक है। बट बेसिकली यहाँ पर सबसे अच्छी चीज इन्वायरमेंट में सबसे अच्छा मेरे को ये मिला कि यहाँ पे कोई पर्सन ऐसा नहीं है कि जिससे अगर अपन हेल्प मांगे तो फर्स्ट में जैसा जय बता चुका है कि हेल्प अगर अपन किसी से भी मांगेंगे तो कोई भी अपनी हेल्प करेगा, चाहे उसे जितना आता है उतनी करेगा, बट वो पूरा अपना 100% देगा, कभी पीछे नहीं हटेगा कि कोई बहाना बना के। क्योंकि अधिकतर कोचिंग सेंटर से कहीं भी अपन चले जाओ तो वहाँ पे होता है हाँ मैं आ रहा हूँ बस बता दो, बट यहाँ पे पूरी हेल्प आपको बेसिकली मिलेगी। सर की तरफ से बताने का तरीका कि लाइफ मैनेजमेंट क्या है, कि टाइम मैनेजमेंट कुछ नहीं है, लाइफ मैनेजमेंट है, कि उसकी डीप नॉलेज के अंदर अपन को समझा दिया। अपन लोग अभी तक यही नहीं समझते थे कि टाइम मैनेजमेंट है, लाइफ मैनेजमेंट। और बेसिकली मेरी अगर फीलिंग शेयर करूँ कि मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस रहा, तो जब मैं इस कोचिंग के अंदर एंटर हुआ था उससे पहले मैं थोड़ा सा क्या मोटिवेट काफी ज्यादा रहता हूँ, बट कॉलेज लाइफ से निकलते निकलते एक पोजीशन ऐसे आ गई थी कि हाँ डीमोटिवेट हो गया था कि हाँ अब कुछ नहीं चाहिए मेरे को, बोले कि अब मेरा क्लास निकलूंगा। तो मैं थोड़ा सा भगवान पे ज्यादा मानता हूँ, तो मैं खाटू श्याम जी गया था। तो वहां पर मैंने बोला था कि यार भगवान मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ, बस आपके पास एक आसरा है, आपके पास ही आ गया बस। बट वह हंसता हंसता गया था और हंसता हंसता आया। तो प्रज्ञा परिवार के अंदर मेरा पता नहीं उनकी तरफ से लाना हुआ कि मैं यहाँ पे हंसता हुआ ही रहता हूँ, हंसता हुआ ही जाता हूँ, कि घर से भी आना, क्योंकि काफी सारे अच्छे फ्रेंड्स की, जैसे मेरे को एक बहन मिल गई यहाँ पे आके लिपती कि जो सारे दिन भैया भैया करती रहती है। तो काफी सारे दोस्त मिले। और सौरभ सर का लाइफ में सबसे ज्यादा रहा कि उन्होंने एक एक चीज इतनी अच्छी सिखाई है। डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हर कोई सिखा सकता है, काफी सारे टीचर्स हैं। मैंने उन टीचर से भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमारे कॉलेज में पढ़ी है, जो पीडी के सेशन लेके आते थे, काफी अच्छी मैम से जिनका नाम भी है। बट सौरभ सर अमेजिंग, मतलब तारीफ जितनी भी करो उतनी कम है, कि अपने साथ डाउन टू अर्थ तो है ही वो, कि अपन ने सर को बोला कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम भी सुनेंगे, सबकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे। तो मेरे लिए जो एक्सपीरियंस है मैं उसको बता के नहीं बता सकता, बट काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो ये तब आया था जब मेरे को याद है 18 रेडिसन में एक एजुकेशन फेयर लग रहा था जो कॉलेज और इसके लिए। तो एक काउंसलर थे, वो मम्मी से बात कर रहे थे और उन्होंने देखकर ही मम्मी को बोल दिया कि ये लड़की इनोसेंट है, लेकिन मैं इसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट करवा सकता हूँ। तो मम्मी पीछे बढ़ गई कि आप नंबर ले लो। मम्मी को बोली नंबर ले, मम्मी मेरे को नहीं लेना। मैंने साफ साफ बोल दिया मम्मी मुझे नहीं लेना, लेकिन मम्मी अभी भी पीछे पड़ती है। लेकिन एक दिन मम्मी ने सर्च किया गूगल पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास, सबसे पहले नाम आया प्रज्ञा का। मम्मी ने बात करी, शाम को आए हम लोग, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है नहीं जाना मेरे को। मम्मी लेके आई थी, मैं खुद नहीं आई थी। फिर एंट्री मारी, मैंने एंट्री करी, मैंने ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं देखा था जूते उतार के आते। सबसे पहली बात यहाँ पे शूज उतारते, मैंने देखा कि कहाँ पे आ गए हम। फिर यहाँ पे युक्ति ने मुझे पूरा वो दिखाया टूर। एंट्री मारी, यहाँ पे भगवान की फोटो। अब मैं भी जैन हूँ, मम्मी भी जैन है, मम्मी ने बात करी थी हम भी जैन है। अब मैंने देखा मंदिर है, ये इंस्टीट्यूट है, क्या है ये। अब जैसे क्या कहते हैं, सॉरी, मोनिका मैम ने भी कहा कि मंदिर और प्रज्ञा दोनों एक जैसा ही है। मेरे को बिल्कुल वैसी फीलिंग आई। यहाँ पर भी स्टैंड में मंदिर है, यहाँ पर भी मंदिर है। ऐसा लगता है कहाँ पे आ गई है, कोई ट्यूशन क्लास तो कुछ इंस्टीट्यूट। ठीक है, एक अभी लर्निंग स्टेज में हूँ, सारी चीज़ें हैं, बट स्टिल प्रज्ञा का एक पार्ट हूँ जो शायद
प्रज्ञा को आगे लेकर भी जाऊंगी। तो जब सब लोग बोल रहे थे ना, तो माई आइज वर फुल ऑफ टीयर्स कि यार ये कितनी हेल्प कर पा रहे हैं हम लोगों को कि वो अपने लाइफ में ग्रो कर पा रहे हैं। तो मतलब सबसे बड़ा अचीवमेंट तो लग रहा था कि उस तरह से भी कोई अचीवमेंट नहीं करा, पर ऐसे इनडायरेक्टली लग रहा था कि हाँ कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया है लाइफ के अंदर। मतलब सबसे ज़्यादा तो मैंने यहाँ जो आके चीज़ सीखी है वो है कि खुद से कैसे प्यार करना है। इट्स लाइक पहले तो मैं बहुत मतलब कभी शेयर करा ही नहीं इस टाइप कंसेंट मैंने, पर ठीक है अब नहीं डरती मैं। इट्स लाइक जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी तो मैंने काफ़ी ज़्यादा बुलिंग फेस करी थी स्कूल में रिगार्डिंग माई स्किन टोन। तो ऐसा था कि यार इसमें मेरी क्या गलती है, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। बट ठीक है, यहाँ के देखा कि जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होगा उन्हें छोड़ दो और खुद पे बिलीव करो, खुद पे ट्रस्ट करो और खुद को प्यार करना सीख जाओ। लाइफ में कुछ अच्छा कर ही लोगे। प्लस यहाँ पे सभी लोगों से इतना सब कुछ सीखा है, मतलब सबसे। इट्स लाइक कितना अलग चेंज है लाइफ का कि कोई मतलब बच्चे से स्कूल छोड़ के भी मैं ऐसे नहीं करता होगा कुछ भी। फ्रेंड्स वगैरह को बताती थी कि ऐसे ऐसे रहती हूँ ऑफिस में पूरा टाइम, सब कहते कि यार मिलने आ जाऊँ क्या। तो मैंने कहा तो इंस्टीट्यूट ही आ जाओ, मैं बाहर नहीं आ सकती, भी सैटरडे संडे प्लान करते हैं वरना कुछ। तो बोलते हैं तो रहती कैसे है ऑफिस में पूरा टाइम, करती क्या है वहाँ पे। तो जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, हम लोग ऐसे ही वीडियो शूट करने इंस्टीट्यूट आए थे, तो शी सेड यार पहली बार आई हूँ पर यहाँ पे तो कोई इंसान पूरा दिन भी रह सकता है, उसको यहाँ से जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उधर ऐसा लगता है कि मतलब मेरे को घर जाके भी ऐसा चेंज नहीं लगता कि ऑफिस घर, ऐसा लगता है कि घर पे ही थी मैं पूरा टाइम, मैंने ऐसा कुछ करा नहीं। मतलब सब लोगों से इतना कुछ सीखने को मिलता है, इतने सारे बड़े भैया बड़ी दीदी वगैरह मिली है यहाँ पर आके, इतना ब्लेस्ड फील होता है। प्लस अनीशा दीदी, इतना कुछ सीखने को मिलता है उनसे कि जैसे अनीशा दीदी का भी नया घर बन रहा है, तो इससे अंकल आंटी है, जैसे एज इज जस्ट अ नंबर बट स्टिल एज एक फैक्टर होता है। वो लोग इतनी मेहनत करते हैं, प्लस फिर अनीशा दी को कितने सारे काम करने होते हैं, लाइक घर पे भी सुबह करके आती हैं, फिर इंस्टीट्यूट में भी पूरा डेडिकेशन से काम, फिर घर जाके वापस, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे मैनेज करते हो, मतलब कहीं पे भी कुछ भी लैग नहीं होने देते। प्लस सर बोलूँ या पापा बोलूँ, इतनी अप्रिशिएटिव अप्रोच, कितना भी गलत करो नहीं फर्क पड़ता, आपको बस करना होता है। सॉरी। मतलब इट्स लाइक अभी जैसे कल आपकी स्पीच थी तो उसमें था कि जिनके पास पावर है उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, और बच्चों को जो कि आके कुछ नया कर पाए आगे। तो वो चीज़ आपने मुझ में देखी, हाँ पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं थी, स्टिल आपने बिलीव करा कि हाँ किसी और चीज़ में कुछ अच्छा कर सकती हूँ। और इतना बड़ा डिसीजन लाइफ का लेना, मतलब ऐसा था कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, बिकॉज जब चीज़ें अच्छी होती है ना तो सब अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ हमें तो पता ही था यार कर लेगी, युक्ति में तो बहुत स्टफ था, ऑफकोर्स के पापा सपोर्ट कर रहे तो कैसे ही पीछे छूटती। बट अगर ऐसे ही कुछ अगर गलत हो जाए, कुछ भी लगता है कि नहीं कर पाई कुछ, तो फिर सब लोग ऐसा होता है कि रिवर्स हो जाता है कि पता ही था अपनी बेटी की ज़िंदगी खराब कर दी। कोई भी चूकता बोलने से, इनफैक्ट फैमिली मेम्बर्स है कोई भी, कोई कुछ भी, कोई चुप नहीं रहता जब बोलने पे आती है। तो इट्स लाइक इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि स्कूल छुड़वा के एक बिल्कुल नए कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में लेके जाना। थैंक यू सो मच सभी लोगों का कि तुमसे तो कुछ भी सीखने को मिला, मतलब सब लोगों से कि कभी भी निशान भी ऐसे बोला कि मुझे ना साइबर सिक्योरिटी सीखनी है, तो एक बार भी मना नहीं करा। जब बाद में मैंने कहा कि चलो भैया कभी बाद में देखेंगे, पर उन्होंने एक सिंगल बार भी मना नहीं करा कि नहीं यार कभी और से देखेंगे, बल्कि उन्होंने कहा कि देख गेम्स खेल कर बिल्कुल लग जाएंगे, फिर चाहे तुम हाँ करे चाहे मना करे। तो सब लोग इतने कोऑपरेटिव हैं, सब लोग इतने हेल्पफुल हैं यहाँ पर। मतलब ऐसा था कि जब क्रिएटिविटी का था तो मुझे पता है कि मैं उतनी क्रिएटिविटी है नहीं, और क्या ही बोला था 1+1=3 में, पर ऐसा था कि ठीक है यार जो मन में आ रहा है ना बोल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे ही कर करके सीख जाएंगे। सो थैंक यू सो मच
ईच एंड एवरीवन जो कि इस प्रज्ञा इंस्टीट्यूट को प्रज्ञा परिवार बनाते हैं। थैंक यू सो मच मुझे अपॉर्चुनिटी देने का। मैंने कल यहाँ पे बैठे थे, हम कुछ डिस्कस कर रहे थे। मैं मेरे जीवन में कभी कॉलेज नहीं गया। हर समय क्या होता है, प्रायोरिटी अलग रहती है। मैंने 12th किया तो उसके बाद मेरी प्रायोरिटी ये थी कि भाई पहले थाली में खाना आना चाहिए, बाकी तो होता रहेगा। तो जो भी पढ़ाई लिखाई है सारी काम करते करते ठीक ही है और ठीक ठाक कर लिया है मैंने। मतलब जहाँ से मेरी यदि बिगिनिंग देखो तो वहाँ से मैं ठीक ठाक पोजीशन पे हूँ। अब बार बार ये जो क्लास में आने की चाह रहती है ना, ये मेरे हर साल 1.5 साल में उभर के आ जाती है। मैं किसी न किसी क्लास में जाके महीने 2 महीने बैठ जाता हूँ। पहले भी मैं जयपुर रहा था, उस समय भी कुछ मैंने क्लासेस अटेंड की थी। यहाँ पे अभी मैं लगभग 5 साल बाद में वापस जयपुर आया हूँ ट्रांसफर होके। फील्ड असाइनमेंट था पहले 5-7 साल के लिए, अब हेड ऑफिस में हूँ मैं SBI में। मेरा डिपार्टमेंट भी लर्निंग एंड डेवलपमेंट है। वहाँ पे भी जो ऐसे बच्चे आते हैं छोटे छोटे, मतलब छोटे छोटे तो क्या है, 22-23 साल के POs हैं, TOs हैं, जिनकी ग्रूमिंग है वो मुझे देखनी होती है। तो अब मुझे लगा कि मुझे कोई ऐसी जगह अप्रोच करना चाहिए जहाँ पे मैं वास्तव में किसी एक्चुअल टीचर से मिल सकूँ, कैसे वो ग्रूम करते हैं, कैसे वो सॉफ्ट स्किल। क्योंकि जब हम फील्ड एनवायरनमेंट से आते हैं ना, तो मैं हार्डकोर ब्रांच मैनेजरशिप मैंने की है रूरल ब्रांचेस में। बड़े सारी ऐसी चीज़ें होती है बड़ी हार्श वे में हमें करनी पड़ती है, वो बड़ी प्रैक्टिकल होती है वो चीज़ें, वहाँ पे उनको अवॉइड नहीं कर सकते। मैनिपुलेशन भी होता है क्योंकि आफ्टर ऑल सब बिजनेस है। लेकिन जब वहाँ से निकल के एक बैक ऑफिस में आते हैं और फिर जब टैलेंट से हम 2-4 होते हैं तो वापस एक बार लगता है कि यार हमें कुछ चीज़ें हैं जो हमारे अंदर, हमारे डायलेक्ट में भी घुस गई है, हमारी पर्सनैलिटी में भी घुस गई है। जैसे आपने कुछ पॉइंट आउट किया, एक एरोगेंस, रियली वो जब हम 7 साल तक एक पोजीशन में रहते हैं तो अपने आप आ जाती है। तो मुझे वो टॉक्सिक चीज़ें वो निकालनी थी। अब वो ऑफिस में अपने को ऐसा इन्वायरमेंट मिलता नहीं है। वहाँ पे हमारे सीनियर्स होते हैं, ऑफ कोर्स हर कोई जजमेंटल होता है किसी चीज़ के बारे में, यार तू ब्रांच से है तो ऐसा कर रहा है, या तेरे में ये चीज़ नहीं है, तेरे में वो चीज़ नहीं है। तो एक ऐसा वातावरण चाहिए था जहाँ पे मैं एक्सप्रेस कर सकूँ और आप जैसे जो यंग माइंड्स हैं उनसे भी मैं इनपुट ले सकूँ। मैंने काफ़ी रिसर्च किया क्योंकि 42 साल की उम्र में कोई व्यक्ति बिना देखे समझे कुछ नहीं करेगा। मैंने काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी जगह गया, काफ़ी लोगों से फ़ोन पे बात की। कई लोगों का फ़ोन आता ही रह गया, मैंने वापस अटेंड नहीं किया, मुझे वहाँ पे जाना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आने के बाद में वास्तव में लगा कि ये जगह ऐसी है जहाँ पे मैं पहले से बेहतर होके जाऊँगा और शायद मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूँ इस जर्नी में। सो बहुत बहुत धन्यवाद। प्रज्ञा परिवार ऐसे ग्रो करता है, ये मेरी हार्दिक एप्रिसिएशन, कि हम इस चीज़ को सीख पाए हमारी लाइफ में कि ये आर्ट ऑफ एप्रिसिएशन कैसे काम करती है, किस तरीके से परस्यूसिव करती है। बिकॉज जब आप लोगों को अप्रिशिएट करते हो तो लोग वो भी कर जाते हैं जो शायद वो जो खुद कभी अपने आप से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये मैं कर भी सकता हूँ क्या। हाँ, ऑनेस्टली ये होता है कि मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ शाइस्ता, जब आप लोगों को अप्रिशिएट करते हो तो लोग वो काम भी कर जाते हैं अपनी लाइफ में जो कभी शायद उन्होंने खुद भी एक्सपेक्ट ना किया हो कि मैं ये काम कर सकता हूँ। जैसे एक एग्जांपल मैं अक्सर देता हूँ, इट्स अबाउट द थॉमस अल्वा एडिसन। शायद सभी ने नाम सुना होगा, वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट। उनके यंग एज में व्हेन ही वाज अ किड, स्कूल से उन्हें एक लेटर लिख कर दिया गया कि ये लेटर अपनी मदर को जाकर दे देना। जब उनकी मम्मा को जाकर थॉमस ने वो लेटर दिया तो उनकी मम्मा वो लेटर पढ़कर रोने लगी। थॉमस ने पूछा कि व्हाट इज देयर इन दिस लेटर, व्हाई आर क्राइंग, हाउ ब्रोक योर हीart? देन हर मदर से, बेटा इसमें लिखा है कि आपका बेटा जीनियस है और हमारा स्कूल डिजर्व नहीं करता कि वो यहाँ पढ़े, तो ये अच्छा होगा कि आप इसको किसी और बेहतर स्कूल में पढ़ें। तो थॉमस की मदर वो गांव छोड़ती हैं जहाँ वो रहते थे, वो एरिया छोड़ती हैं जहाँ वो रहते थे, टुक हर टू द अनदर प्लेस। ठीक है, उसके बाद थॉमस ने जितनी हिस्ट्री क्रिएट की वो पूरी दुनिया जानती है। आज तक के वो पहले साइंटिस्ट हैं जिनके अकेले के नाम पर 1000 से ज्यादा पेटेंट वाले
वन एंड ओनली साइंटिस्ट है, ठीक है। टाइम का चक्र अपने हिसाब से चलता है, टाइम का पहिया अपने हिसाब से चलता है। एक ऐसा दिन आया जब उनकी मदर एक्सपायर, तो थॉमस फिनरल के बाद और कई दिनों बाद उनके अपनी मदर के जो रूम था उसकी क्लीनिंग कर रहे थे दिन को, तो एक बुक निकल कर आई। उस बुक शेल्फ में से बुक के साथ साथ वो लेटर गिरा जो प्रिंसिपल ने लिख कर भेजा था। एक दिन तो थॉमस की मदर रोई थी, आज वो लेटर पढ़ते हुए थॉमस रो रहे थे, क्योंकि उस लेटर में लिखा था कि आपका बच्चा एक नंबर का डम है, उसको चाहे 100 बार कोई बात समझाओ तो भी समझ में नहीं आती है, प्लीज कल से उसे स्कूल मत भेजना। अगर ये बात थॉमस की मदर ने उसको एज इट इज बताई होती तो शायद ये दुनिया कभी इतने बड़े साइंटिस्ट को देखने से चूक। एप्रिसिएशन लोगों में सेल्फ बिलीव क्रिएट करती है, और ये जो सेल्फ बिलीफ है इसकी पावर को लाइफ में कभी अंडर एस्टिमेट मत करते। मतलब ये इतना पावरफुल स्किल है, ये अपने आप में इतना पावरफुल माइंडसेट है कि ये आपसे वो भी करा सकता है जो आप खुद भी कभी नहीं सोच सकते कि आप कर सकते। तो लेट मी कंक्लूड इट, लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड। लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड भी कि आज के बाद आप लोग कंप्लेनिंग बिहेवियर और एटीट्यूड को छोड़कर लोगों को थैंकफुल नजरिए से देखेंगे। और जैसे आपने आज मुझे थैंक बोला, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा पेनफुल ये है कि जब टीचर्स को खड़ूस बोला गया तो इट इज रियली लिटिल पेनफुल, क्योंकि अगर आज आप मुझे समझ पा रहे हो, अगर आज आप मेरी बातों को, उस लेवल की बातों को समझ पाते हो, तो इसमें उन्हीं का कंट्रीब्यूशन है कि आप मुझे समझ तो पाए। अगर किसी प्राइमरी स्कूल की टीचर ने आपको एबीसी कभी नहीं पढ़ाए होते, तो चाहे साइबर सिक्योरिटी है, चाहे आप कोडिंग कर रहे हैं, चाहे आप दुनिया में कुछ भी कर रहे हैं, वो आज आपको समझ में नहीं आ रही होती। तो इट्स नॉट कि कभी किसी को एप्रिशिएट करने के लिए किसी को डिप्राइव कर। हमेशा किसी को एप्रिशिएशन करने का तरीका ये नहीं होता कि किसी को नीचा दिखाकर किसी को ऊंचा दिखाया जाए। एब्सोल्यूट में भी लोगों की तारीफ की जा सकती है, जरूरी नहीं है कि तारीफ करने के लिए कंपैरिजन का सहारा ही लिया जाए। तो मैं तो ये कहूंगा कि जो खड़ूस लगते हैं उनका भी हमारी लाइफ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि जितना मीठी दवाई का अपनी लाइफ में रोल है उतना ही कड़वी दवाइयों का भी रोल है। तो आई वुड नॉट सजेस्ट दैट, ये मेरी लर्निंग्स का हिस्सा नहीं है कि मैं आपको ये सिखाऊं कि आप टीचर्स को खड़ूस या इस तरह के टाइटल के साथ उन्हें एड्रेस करें। वी मस्ट एड्रेस देम विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। somehow हो सकता है एज एन इंडिविजुअल आपके उतने अच्छे एक्सपीरियंस ना रहे, इट इज वेरी मच पॉसिबल टू सम एक्सटेंट, लेकिन उन्होंने भी अपनी तरह से बहुत सारे लोगों की लाइफ में एनलाइटन किया ही होगा। क्योंकि आपको कुछ चीजें भाग्य से मिलती हैं, लेकिन टीचर जब आप बनते हो तो वो सौभाग्य से बनते हो। क्योंकि एक बार पूछा गया किससे, अभी हम थॉमस अल्वा एडिसन की बात कर रहे थे, या कई बार टीचर से पूछा जाता है, जो बड़े हाई प्रोफाइल टीचर्स होते हैं, बोले यार आपने इतने आईएएस बना दिए, खुद क्यों नहीं बनते। कई बार टीचर्स के साथ इस तरह के, बोले तुम इतने अच्छे कोच थे तो तुमने सचिन तेंदुलकर बना दिया, तुम खुद सचिन तेंदुलकर क्यों नहीं बनते। टीचर से जनरली इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन थॉमस आज तक ऐसा बल्ब नहीं बना पाए कि एक बल्ब से दूसरे बल्ब को टच करो और बल्ब चल जाए। लेकिन एक टीचर वो दीपक होता है, जब वो दूसरे दीपक को टच करता है तो दीपक को जला देता है। तो एक टीचर दीपक की तरह है, वो हजारों दीपकों को जला देता है अपने आप से। एक बल्ब के पास वो कैपेसिटी नहीं है कि एक बल्ब दूसरे बल्ब को जला पाए। तो आई सिंसियरली रिक्वेस्ट, never ever in your life, कई बार टीचर्स को हम गलत टाइटल्स से, गलत नामों से, उनकी तरह तरह से मिमिक्री करके, अब कभी भी नेवर डू दैट।
इफ यू आर ट्रूली माय स्टूडेंट, आपको सच में लगा है कि मैं आपको कुछ अच्छा सिखा रहा हूँ। कई बार लोग बॉस को क्रिटिसाइज करते हैं, नहीं जी आप कुछ गलती कर रहे हो, मैं कहता हूँ आप चेक करो अपने आप को, टीचर या बॉस में गड़बड़ नहीं है। आपको अगर सच में अच्छे से देख पाओगे अपने आप को, तो आप अपने आप को क्रिटिसाइज करो, दूसरों को नहीं। तो दैट इज वन, प्लीज कभी किसी को दूसरों की तारीफ करो लेकिन किसी और को खराब मत करो। आर यू विद मी? Yes, sir. आई होप यू विल डू दैट। Yes, sir. मतलब आप नंबर हो ना तो उस प्राइमरी स्कूल के टीचर को भी कॉल करना, बोल सर थैंक यू सो मच, अभी गुरु पूर्णिमा आ रही है, कॉल करना लोगों से कनेक्ट करो। मैं कह रहा हूँ कि ये एज अ स्किल तो है ही, अगर इसको आप दूसरे तरीके से भी देखोगे ना, ये आपको लाइफ में इतना फायदा देगी जितना आज तक किसी स्किल ने नहीं दिया। पंकज आप उठा के अपने किसी स्कूल टीचर को फोन करो, सर थैंक यू सो मच, जहां तक आप पहुंचाऊं उसमें आपने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको कभी भी टीचर की जरूरत होगी, वो आउट ऑफ द वे जाकर के आपको हेल्प करते हैं। अपने स्कूल टीचर को फोन करो, कॉलेज टीचर को फोन करो, अपने मेंटर्स को कॉल करो, सर जहां पर भी आज हूं ना उसमें आपका कंट्रीब्यूशन है एंड आई विल नेवर फॉरगेट इट। क्या होगा, आपके रिलेशन बिल्ड होंगे या नहीं होंगे टीचर से? बताओ ना। दिस टीचर विल बी ऑलवेज रेडी फॉर यू, दिस टीचर विल बी ऑन टो फॉर यू। आप बोलोगे ना रात को, सर मैं आज यहाँ पर जरूरत पड़ रही है, आपकी जरूरत है, दे विल रिमेंबर यू। ये व्यक्ति है जो मानता है कि मैंने इसकी लाइफ में कुछ अच्छा किया है, आई एम रेडी फॉर हिम। और कोई आप किसी के लिए बहुत छोटा सा भी करते हो ना, तो आप एक्सपेक्ट करते हो रिटर्न में थैंक्स। बोले यार उसने फोन करके थैंक यू भी नहीं बोला, यार उसका काम कर दिया, डू यू और नॉट, बोलो ना। तो स्पेशली अगर मैं पेरेंट्स पे दोबारा पहुंच रहा हूँ कि वहां कंक्लूड करूंगा, आप छोटा सा करके थैंक यू एक्सपेक्ट करते हो, और यहाँ इतना करने के बाद भी अगर आप ये सोचते हो कि किया ही क्या, तो शायद आपसे अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी भूल हो जाए। क्योंकि एज अ पेरेंट मुझे ये पता है जितना उनकी कैपेसिटी के बियॉन्ड था, मुझे नहीं पता कि किसके ने कितना किया होगा, लेकिन इतना जरूर पता है जितना उनकी कैपेसिटी के बियॉन्ड था उतना उन्होंने। अगर फाइनेंशियल बात करो, किसी के पास इतना होगा तो उन्होंने इतना किया होगा, किसी के पेरेंट्स के पास इतना रहा होगा तो उतना कर दिया होगा। आई एम नॉट गोइंग इनटू दिस, लेकिन इतना जरूर तय है कि उन्होंने अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड जाकर आपके लिए किया है। तो जिसने आपकी अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड जाकर किया है, हम थैंकफुल नहीं हो पाते, हम कंप्लेनिंग हो जाते हैं। मैं मेरी अगर कभी मौका मिले यूट्यूब पर, जब मैंने 24 आवर्स का नॉन स्टॉप स्पीच दिया था, जब बिरला ऑडिटोरियम जिसका कैपेसिटी करीब 1400 लोगों का है, उसमें ऑडिटोरियम के अंदर 2500 लोग फंस गए थे। मतलब जिसको कॉरिडोर में जगह मिल रही है, जिसको सीढ़ियों में जगह मिल रही है, जिसको नीचे बैठने की जगह मिल रही है, वो वहां जाकर घुस गया ऑडिटोरियम में। तब मेरी फर्स्ट हाफ एन आवर की स्पीच सिर्फ मेरी मम्मी के बारे में थी। मैंने शुरू के आधे घंटे सिर्फ मेरी मम्मी के बारे में, सिर्फ शुरू के आधे घंटे मैंने मेरी मम्मी और मामा जी के बारे में, उतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि मुझे पता था ये 24 घंटे के बाद होगा, उसमें जो ये 23.5 घंटे हैं मैं बोलूंगा वो इन्हीं की बदौलत बोलूंगा। लास्ट स्टेटमेंट के साथ कंक्लूड करें, उसके बाद यहाँ पर लगी हुई है फोटोग्राफ, यहाँ पर भी लगी हुई है पूरी ऊपर, दैनिक भास्कर में फ्रंट पेज पे आई थी। इसमें मेरी मम्मा मेरे फोरहेड पे किस कर रही है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के नेक्स्ट डे, और सीआरसी यूनिवर्सिटी उसके जो ऑनर है, वी आर फैमिली फ्रेंड अमित बिहार, अमित अग्रवाल, लोकेश राज। तो अमित बिहार में बैठे हुए थे, तो अमित भैया ने बोला कि सौरभ तेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है? वो वैसे जी लगा के बोलते हैं, सौरभ जी बोलते हैं क्या बात करते हैं, तो सौरभ जी आपको पता है सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है? मैंने कहा क्या अमित भैया? पता है जो दैनिक भास्कर में फोटो आपकी मम्मी का
के साथ आपकी मम्मी आपका फोरहेड पे किस कर रही है। बोले बाकी सब तो ठीक है, हाई गई चीजें हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, उसके सर्टिफिकेट लग गए। बोले उनकी क्या ही वैल्यू है, असली वैल्यू तो वो है असली वैल्यू तो उस फोटोग्राफ की है, असली अचीवमेंट वो है जो कवर पेज पे आपका अपनी मम्मी के साथ है। ठीक है, हो सकता है कुछ आपको शिकायतें रही हो सकता है कुछ कंप्लेंट्स आपके मन में रही हो सकता है कुछ ग्रेजेस आपके मन में रहे किसी भी रीजन से, लेकिन आपको ये बता सकता हूँ कि वो इतने से हैं, उनकी इंटेंसिटी इतनी सी है, उनका साइज इतना सा है, लेकिन जो उन्होंने किया है उसका साइज इतना होता है। हाँ, हो सकते हैं, इंसान है, कभी आप ग्रोथ फोकस रहे होंगे, वो सिक्योरिटी फोकस हो सकते हैं, कभी आप दोस्तों के साथ हैंग आउट करने में बिलीव करते हो, वो कंजर्वेटिव हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं ऐसी जो आपको पसंद ना आई हो, लेकिन फिर भी ये सब इतना सा है जो उन्होंने किया है वो इतना सा। So, thank you so much for speaking good words about me and the Pragya Institute. लेकिन me and Pragya Institute are nothing. हम सब मिलकर, इसलिए मैं कहता हूँ मैंने तो इंस्टीट्यूट बनाया था, आप लोगों ने परिवार बना दिया। थैंक यू सो मच इसको परिवार करने। उस परिवार में भी जिस मैंने कहूँ कि मैंने उसको बॉडी बनाया था, अनीशा ने उसकी सोल के रूप में, अनीशा उसकी आत्मा बनी। हाँ, क्योंकि सच में मैंने नहीं सोचा था कि ये एनवायरनमेंट कभी यहाँ क्रिएट होगा। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैंने नहीं सोचा था। उस पूरे एनवायरनमेंट के पीछे जो हार्डकोर कॉज बनी वो अनीशा बनी, क्योंकि ऑनेस्टली मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं क्लास भी लूँ, लोगों से कांटेक्ट में भी रहूँ। मतलब हमारे स्टूडेंट, मतलब मोदी जी ने उसमें कहा था कि टीचर से पूछा था क्या आपके स्टूडेंट आपको शादी में बुलाते हैं अपनी में, तो जनरली टीचर्स ने जवाब दिया था नहीं बुलाते। तो मोदी जी ने कहा था इसका मतलब आप टीचर से कांटेक्ट, स्टूडेंट से कांटेक्ट नहीं बना पाते हो, इसीलिए आपको याद नहीं रखते, आपको बुलाते नहीं। अभी हमारे फर्स्ट बैच के स्टूडेंट की, विनीत की वेडिंग है 15 जुलाई को, 18 को उसका रिसेप्शन है। अभी 3-4 दिन पहले ही उसका कॉल आया कि सर 15 को मेरी वेडिंग है और 18 को रिसेप्शन है, आपको विद फैमिली आना है। फर्स्ट बैच में 2017 आज 7 साल पुरानी बात होगी। तो मैं ये अप्रिशिएट नहीं करना चाह रहा हूँ, ये मैंने किया, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब आप लोगों से कनेक्ट करते हो तो लोग आपको ये मानते हैं। सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट लर्निंग। थैंक यू सो मच अनीशा बेटा। मतलब ये जो सब हुआ है ना, इसमें तेरा रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जिस तरीके से युक्ति ने इसको आगे हैंडल किया, कहते हैं ना पूत के पांव पालने में दिखाई दे जाते हैं, तो पूरे डेडिकेशन से, पूरे डिवोशन से, मतलब हाँ, घर वाली युक्ति और यहाँ वाली युक्ति बहुत ऑल टुगेदर डिफरेंट है। हाँ, घर पे बोलते हैं बोले कुछ करती नहीं है, कुछ करती नहीं है, इसको बोल दो ये सामान यहाँ से यहाँ रख दे, तो ये हिलती भी नहीं है। और मैं बोलता हूँ वहाँ सारे काम करती है, तो घर पे मम्मियों को, मतलब मेरी मम्मा को तो बिलीव ही नहीं होता, बोले तो ऐसे इसकी तारीफ करता रहता है, बोले यहाँ तो हिलती भी नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं करती, इसको 2 बार कह दो तो नहीं करके देख, मैंने कहा वहाँ तो कहते ही खड़ी होकर बात की। सो थैंक यू सो मच, बिकॉज तुम ही लोगों को आगे लेकर जाना है, तुम ही लोगों के साथ, तुम सब लोगों को। मैं तो चाहता हूँ कि फ्यूचर ट्रेनर भी यहीं से निकले, क्योंकि सौरभ दिन कब तक पढ़ाएगा। और एक लास्ट स्टेटमेंट जो मुझे मेरे गुरुदेव ने एक दिन कहा था कि मोनिका जी ने भी आपको बात थोड़ी सी टच की। मैं बता देता हूँ, आपको लगता हो कि हमने फीस दे दी, तो हमने फीस दी है, कोई हमें पढ़ा रहा है तो क्या फर्क पड़ गया, उसकी ड्यूटी है फीस लिए तो पढ़ाएगा। बट आई डोंट बिलीव इन दिस, क्योंकि जो हम यहाँ डिलीवर कर रहे हैं वो उस फीस के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, अगर मैं हार्डकोर मॉनेटरी टर्म में, क्योंकि आपने ये जयपुर में अभी कोर्स देखा है और जयपुर में ये चीजें अभी ट्रेंडिंग नहीं है शायद इस तरह, इसलिए ये जो हम यहाँ डिलीवर कर रहे हैं इतने लो प्राइस पे।
अगर मैं मेरे ऊपर खर्चे बताऊं तो पिछले 7 साल में करीब 40 लाख रुपए तो मैं मेरे ऊपर खर्च कर चुका हूं। मतलब मेरे किंडल में कम से कम 5 लाख रुपए की बुक्स परचेज हैं। अगर मैं अभी अपना किंडल खोल के दिखा दूंगा ना आपको, मतलब जस्ट अ मोमेंट। ऊपर अगर ई बुक्स नजर आ रहा है लिखा हुआ, करीब 14-15 हजार रुपए की बुक्स तो अभी कार्ट में एडेड है जो नेक्स्ट राउंड में परचेज होगी है। तो इसकी कोई वर्थ नहीं है, क्योंकि जब मैं ये कोर्सेज करता हूँ बाय द बेस्ट लीजा निकोलस, अगर मैं सिर्फ एक कोर्स की बात करूँ पब्लिक स्पीकिंग की, व्हाट आई डिड थ्रू लीजा निकोलस, so I paid 1,78,000 rupees to Lisa, and that was only 30 days program and 25 minutes class online per day. 30 classes, 25 minutes, and that's 2 online, and she charged 1,78,000 rupees for it. And these learnings what I have learned from my mentors and from my life, we are serving it. These courses अगर आप इंटरनेशनली देखेंगे तो these are very expensive programs। मतलब जो आपसे 1 महीने 3 महीने की हम फीस लेते हैं 15,000 रुपीज, एक सिंगल डे प्रोग्राम की फीस है। बस फर्क इतना होता है 5 स्टार होटल्स में होते हैं, वहां आपका ब्रेकफास्ट और लंच इंक्लूसिव होता है। तो असली गुरु दक्षिणा पता है क्या होगी? पहली गुरु दक्षिणा जब आप खुद लाइफ में आकर कहोगे कि सर your learnings and my efforts and I have reached it, that is the one। Second, जो आप जब मुझसे सीख रहे हो वो आप लोगों को हेल्प कर पाओगे उन्हीं स्किल्स को बेटर करना, क्योंकि मेरे गुरु ने सिखाया मुझे कि असली गुरु दक्षिणा वो होती है जो आपने अपने गुरु से सीखा है वो आप आगे किसी और को सिखा दे। So once again, thank you so much